दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की साजिश रचन के खिलाफ वॉकथन प्रोग्राम आयोजित किया गया है। तो इस प्रोग्राम के विच आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता पहुंचे ने। इस मौके आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि भाजपा की वॉशिंग मशीन के विच मोदी वॉशिंग पाउडर के नाल भ्रिष्ट लोग और कपलेबाजां की सफाई की जाती है। तो उत्ते गोपाल राय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी जिम्मेवारी निभाई है, तो हुण दिल्ली की वारी है। ਅਸੀਂ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ है जो अंदोलन की कुख चों निकली है। जेकर किसी के मन दे विच शक्ति का भूत सवार होवे तां ओह झाड़ू दे नाल उस नूं दूर कर दिंदा है। प्रफुल्ल पटेल साहब को रोज भ्रष्टाचारी कहा जाता था। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रफुल्ल पटेल साहब इनके सामने दब गए, झुक गए और वॉशिंग मशीन में घुस गए। घुस जाओ, अंदर ही रहना। अभी लोग दोषियों को पकड़ने के बजाय उनके साथ मिर्ची का व्यापार कर रहे हैं। व्यापार, कभी मिर्ची का व्यापार, कभी मिर्ची से व्यापार। ये प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं कि इकबाल मिर्ची के साथ इनका व्यापार भी चलता था। ये प्रफुल्ल पटेल जी के बारे में बोल रहे थे। अभी ये अंदर धुल रहे हैं, धुल के बिल्कुल साफ सुथरे होके नारंगी रंग की टी शर्ट के अंदर बाहर निकलेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखिए बिल्कुल साफ सुथरे होके निकले। एक बार वेव कर दो। वेरी गुड वेरी गुड। नवीन जिंदल बड़े आरोपी थे और सीबीआई की जांच चल रही थी इनके ऊपर। और हर भाषण में कांग्रेस में जब तक नवीन जिंदल रहे उनको भ्रष्टाचारी कहा जाता था। ये बहुत मायूस है सर। तुम इतने परेशान क्यों हो? आरोप लगे पड़े। आज आम आदमी पार्टी के चारों कैंडिडेट के नॉमिनेशन के बाद आज पहली सुबह, कल आम आदमी पार्टी के इंडिया गठबंधन के तहत 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और नई दिल्ली सभी कैंडिडेट ने कल नॉमिनेशन अपना पूरा किया है। लेकिन मैं कल से देख रहा हूं कि इस नई दिल्ली सीट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफी डरी हुई है। और वो डर इतना गहरा है कि कल भाजपा के नेता आकर के टेलीविजन चैनल पे कह रहे थे कि नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी अपना कैंडिडेट बदलने वाली है। मैं भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी नहीं है आम आदमी पार्टी। अरे दिल्ली वालों ने तो भारतीय जनता पार्टी को 10 साल मौका दिया, सांसद बनाया है आपका मंत्री बना, लेकिन 10 साल में उसने दिल्ली वालों के लिए कुछ नहीं किया। आज आपके सांसद, आपके मंत्री इस दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के किसी भी इलाके में जाकर के प्रचार करने की स्थिति में नहीं। इतना विरोध हो रहा, कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी से। पिछले 15 दिनों से पूरी भारतीय जनता पार्टी हरदीप पुरी जी के दरवाजे पर खड़ी है, चुनाव लड़ दो लड़ दो लड़ दो लड़ दो, कोई तैयार नहीं हो रहा। मजबूरी में उन्होंने बांसुरी स्वराज जी को कैंडिडेट बनाया। दिल्ली के लोग एक ही बात कह रहे हैं, अरे जब आपका केंद्रीय मंत्री 10 साल में कुछ नहीं कर पाया तो जिसके पास चुनाव का कोई अनुभव नहीं वो क्या करेगा। पूरी नई दिल्ली में एक ही चर्चा है, कस्तूरबा नगर से लेकर के मोती नगर तक, राजेंद्र नगर से लेकर के करोल बाग तक चारों तरफ एक ही चर्चा है। सोमनाथ भारती एक ऐसा सांसद बनने के लिए मैदान में उतरा हुआ सिपाही है जिसने करके दिखाया है। मैं चैलेंज, हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने जेल में डाल दिया। मोदी जी किसी गलत फहमी में मत रहना। तुम ये सोचते हो कि सारे लोग
इस देश में तुम्हारे आगे घुटने टेक देंगे, डर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये आम आदमी पार्टी आंदोलन के कोख से पैदा हुई पार्टी है। हम लड़ने में यकीन रखते हैं, लड़ने में यकीन नहीं रखते। और लगातार इनके खिलाफ इनका जो नकली चेहरा है उसको उतार के जनता के बीच में लाने का काम कर रहे हैं, असली चेहरा दिखाने का काम कर रहे हैं। ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, आप सबसे इतना ही निवेदन है, भाई सोमनाथ भारती जी इस क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी हैं, इंडिया गठबंधन के, आम आदमी पार्टी के। चुनाव निशान क्या है भाई? क्या है? जोर से बोलिए। क्या निशान है? झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और मोहल्ले की सफाई, और दिल्ली की सफाई, और देश की सफाई, और किसी के दिमाग पर भूत सवार हो जाए तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? देखा ना, किसी को भूत सवार हो जाता है तो 4 लोग टांग पकड़ के ले जाते हैं ओझा के पास, हो जाओ उसको मार झाड़ू, मार झाड़ू, मार झाड़ू, उसका भूत उतार देता। तो भाजपाइयों के दिमाग पे जो सत्ता का भूत सवार है वो कौन, किससे उतरेगा? किससे उतरेगा? किससे उतरेगा? मैं फिर से विनती करते हुए कि झाड़ू पे बटन दबाइए, सोमनाथ भारती को जिताइए, केजरीवाल जी को जेल में जो डाला है उस अन्याय का बदला अपने वोट से लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, ये बहुत ही हंसी मजाक की तरह से सौरभ भाई ने आपके सामने मोदी जी की और बीजेपी की असलियत रखी, लेकिन वास्तव में ये भारत माता के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये भारत माता के लिए और एक एक भारतीय के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री बड़े से बड़े बेईमानों के दांव धुल रहा है और ये नारा लगा रहा है बीजेपी के लिए। तो मैं नारा कहता हूं, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी, ये बीजेपी का नारा है। पूरे देश के भ्रष्टाचारी आज बीजेपी के साथ है। मोदी जी कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, इस बात की गारंटी है। मैंने कहा ठीक कह रहे हो मोदी जी, ये मोदी की गारंटी है, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, इस बात की गारंटी है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारे भ्रष्टाचारी को पकड़ पकड़ के बीजेपी में शामिल करूंगा, इस बात की गारंटी है। सारे भ्रष्टाचारी आज बीजेपी के अंदर। अब ये जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। सौरभ भाई ने तो बहुत अच्छे ढंग से जो बात आपको समझ में आ सके उस तरीके से दिखा दिया, लेकिन ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री है जो आपकी बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के लिए, माताओं बहनों के बस की फ्री यात्रा के लिए दिन रात काम करते हैं। उनको तो पकड़ के मोदी जी ने जेल में डाल दिया, और जेल में ही नहीं डाला, जालिमों जैसा व्यवहार, आतंकवादियों जैसा व्यवहार, अपराधियों जैसा व्यवहार। आप कल्पना कीजिए, जो व्यक्ति दिल्ली के लोगों को निःशुल्क दवाएं देने का काम करता है, उस मुख्यमंत्री को 23 दिन तक इंसुलिन नहीं दी गई। 23 दिन तक, 23 दिन तक उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। इसलिए दिल्ली के लोगों, आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं। हमारा नारा है, जेल का जवाब, जेल का जवाब,